नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल अग्रवाल। दतावली गांव में मेरठ में स्थित मेरी ये यूनिट है केचुआ खाद की, जहां मैं गोबर से केचुआ खाद बनाने का काम करती हूं। ग्रीन अर्थ ऑर्गेनिक्स के नाम से ये यूनिट मेरी चलती है। आप देखिए, जहां अपनी परिस्थितियों पर रोने वाले और अपनी गरीबी का ढिंढोरा पीटने वाले लोग तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन मुश्किलों का डटकर सामना करने वाले लोग बहुत कम हैं। और उन्हीं में से एक है ये लड़की, जिसने अपनी हजारों की नौकरी छोड़कर एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जिसकी बदौलत आज ये करोड़ों रुपए कमा रही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़की ने जिस चीज से बिजनेस शुरू किया है वो कुछ और नहीं बल्कि गोबर है। जी हाँ, वही गोबर जिसे देखकर लोग अपना मुंह बना लेते हैं, और खास करके लड़कियां तो गोबर जैसी चीजों से दूर भागती हैं, जैसे कि परमाणु बम से दूर भाग रही हूँ। लेकिन इस लड़की ने कोई भी नखरा न दिखाते हुए गोबर को ही अपना बिजनेस आइडिया बनाया और ऐसी कामयाबी हासिल की जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस लड़की की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम है पायल अग्रवाल। उत्तर प्रदेश की रहने वाली पायल वर्मी कंपोजिट फार्मिंग का बिजनेस करती हैं। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में दातावली गांव में गोबर से खाद बनाने का काम करती हैं। इस खाद को कामयाब बनाने और इसकी क्वालिटी सुधारने के लिए केंचुओं का इस्तेमाल होता है, जहां केवल पायल ही नहीं बल्कि किसान इस बिजनेस को करके लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि ये केंचुआ खाद इन किसानों की पहचान है, जहां इसे कई तरह की खेती में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कोई चाहे तो केंचुओं को बचकर भी बेचकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकता है। मार्केट में केंचुए और उसके खाद के बहुत अच्छे दाम मिल जाते हैं। आपको बता दें कि पायल ने बहुत ही छोटे लेवल से इसकी काम की शुरुआत की, लेकिन जब उन्हें कोई फायदा दिखाई दिया तो 1 एकड़ की जमीन खरीदकर 30 बेड लगाकर कमर्शियल तरीके से अपना काम बनाना खाद बनाने वाला बिजनेस शुरू किया। ज्यादातर किसान जो कि वर्मी कंपोजिट फार्मिंग कर रहे हैं, वो 25 से 30 बेड से शुरुआत करने की सलाह देते हैं। पायल ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है। सही सुन रहे हैं आप? खेती करने वाली ये लड़की इंजीनियरिंग कर चुकी है, और अगर ये चाहती तो कहीं से भी इसे आसानी से नौकरी मिल जाती। लेकिन फिर पायल ने वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग शुरू कर दी, जिसमें पूरे 3 साल का इंतजार करना पड़ा, और तब जाकर इन्हें अपने बिजनेस से फायदा होना शुरू हुआ। दोस्तों, वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग के लिए 30 बाय 4 फुट के बेड को तैयार करना पड़ा। इस बिजनेस की शुरुआत आप 1 बीघा जमीन से कर सकते हैं, और जैसे ही आपको फायदा मिलने लगे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग में सबसे जरूरी चीज है जमीन, और जमीन की लोकेशन। असल में लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां यातायात का सही इंतजाम हो सके, ताकि आगे चलकर आपको मार्केटिंग जैसी चीजों में परेशानी न उठानी पड़े। साथ ही उस जगह पर पानी का इंतजाम भी होना जरूरी है, और तो और जमीन ऐसी होनी चाहिए जहां पानी इकट्ठा ना होता हो। जमीन पर मिट्टी की क्वालिटी और पानी की क्वालिटी अगर खराब भी होगी तब भी वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग की जा सकती है। बेड बनाने के लिए सबसे पहले जमीन पर प्लास्टिक शीट बिछानी पड़ती है। 25 बेड के लिए लगभग 6000 की प्लास्टिक शीट्स काफी होती हैं, जो कई सालों तक खराब नहीं होती। नीचे की जमीन समतल होनी चाहिए, और प्लास्टिक शीट्स बिछाने के बाद हर बेड के चारों तरफ से बाउंड्री करना होता है, और फिर बाउंड्री के बीच में गोबर भर दिया जाता है। गोबर में केंचुए डालकर ऊपर से उसे ढक दिया जाता है। फिर ये बेड तैयार हो जाते हैं। अगर 25 बेड के अंदर 5 मजदूर लगते हैं तो 2 दिन में सब कुछ तैयार हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि इस पूरे काम में गोबर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर बेड 1 फीट लंबा है तो 50 किलो गोबर चाहिए होता है। इस हिसाब से 30 फीट लंबे बेड के लिए 15 किलो गोबर लगेगा। अगर आप गोबर का इंतजाम ना कर पाए तो आप ऐसा कोई भी कचरा गोबर में मिक्स कर सकते हैं जो सड़ सके, जैसे कि फल का कचरा, सब्जियों का कूड़ा, खेतों में खराब पड़े फल और सब्जियां। लेकिन हाँ, 30% गोबर जरूर होना चाहिए। दोस्तों, एक बेड में अगर 1500 किलो गोबर लगेगा तो उसकी कीमत 700 से 800 रुपए के बीच होगी, और ऐसे में 25 बेड के लिए 17 से 18,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद सवाल आता है कि केंचुए कितने होने चाहिए। तो दोस्तों, 30 फीट के बेड पर 30 किलो केंचुए तो होनी चाहिए। 1 किलो में 1000 केंचुए होते हैं, और 30 किलो में 30,000 केंचुए होते हैं। ऐसे में 25 बेड के लिए कुल 750 किलो केंचुए खरीदने पड़ेंगे। दोस्तों, इन केंचुओं को एक ही बार में खरीदना पड़ता है। 1 साल में ये बढ़कर 4 गुना हो जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। और अगर आप चाहें तो इनको बेच भी सकते हैं। अगर आप अच्छे से अच्छे क्वालिटी का केंचुआ खरीदेंगे तो उसके 1 किलो की कीमत 300 रुपए करीब होगी। ऐसे में अगर आप 750 किलो केंचुए खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 1.5 लाख रुपए के केंचुए खरीदने पड़ेंगे। हमें पता है ये कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आगे चलकर केंचुए खुद ही अपनी संख्या बढ़ा लेंगे। अब इस बिजनेस को करने के लिए केंचुओं की सही क्वालिटी क्या होनी चाहिए, इस पर भी गौर कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया में केंचुओं की कई सारी अलग अलग प्रजातियां हैं। लेकिन वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग के लिए लोग इटालियन केंचुए का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसके बाद लोग ऑस्ट्रेलियाई आइसोनिया जैसे केंचुओं का इस्तेमाल करते हैं। इसकी पहचान करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट की सहायता ले सकते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया केंचुओं की बात करें तो ये 1 दिन में 1 किलो गोबर खाते हैं, और इनकी संख्या बहुत जल्दी डबल हो जाती है।
अब इसके ऊपर जो पराली ढकनी होती है उसकी कीमत 1 रुपए प्रति किलो से लेकर 2.5 रुपए प्रति किलो के बीच में होती है। 25 बेड में पराली का बहुत ही मामूली सा खर्च आएगा। पराली से ढकने के बाद आपको रोज इसकी पराली हटाकर हाथ डालकर ये देखना होगा कि कहीं ऊपर से मिश्रण सूखा तो नहीं है या फिर कहीं गांठें तो नहीं बन रही, बेड के अंदर ज्यादा नमी तो नहीं है या फिर ज्यादा गर्मी नहीं है, केंचुए अपने बेड से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इन्हीं सब चीजों के आधार पर पानी का छिड़काव होता है। पानी को सीधा नहीं डालना होता बल्कि यहाँ पर केवल छिड़काव करने की जरूरत होती है। यहाँ 4-5 महीनों तक आदमी को सभी बेड का इसी तरह से ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम पूरे खर्चे की बात करें तो शुरुआत में 25 बेड का बिजनेस डालने के लिए आपको 1,75,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद आपके केवल गोबर की और लेबर की कॉस्ट आएगी, क्योंकि केंचुए तो अपने आप को बढ़ाने लगते हैं और बाकी चीजें तो आपके पास मौजूद होती हैं। ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी में कछुए अंडे नहीं बनाते, बारिश में ज्यादा अंडे देते हैं, लेकिन केंचुओं का प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने का खाद के प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, खाद उतनी बनती है। दोस्तों, ये सब होने के बाद खाद की हार्वेस्टिंग का समय 2 महीने के बाद आ जाता है, जहां 1500 किलो गोबर में 600 किलो खाद तैयार हो जाती है। 25 बेड से आपको 18 टन यानी कि 18,000 किलो खाद मिल जाती है। 1 किलो खाद 6 रुपए की बिकती है, यानी कि खाद बेचकर आपको लगभग 1 लाख का मुनाफा होगा। लेकिन ये केवल 1 या 2 बार का ही नुकसान होगा, क्योंकि अगली बार आपको खाद जो दिया जाएगा या बाकी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे में आपको केवल गोबर खरीदना होगा और थोड़ा बहुत खर्चा होगा, जिसमें आपका मुश्किल से 20 से 25 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा और आप हर बार खाद बेचकर 1 लाख से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। ऑल टोटल देखा जाए तो एक बहुत ही फायदे का सौदा है और बहुत ही बढ़िया बिजनेस आइडिया है, जिससे कई लोग लखपति बन रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी पायल अग्रवाल और उनकी वर्मी कंपोस्ट फार्मिंग की कहानी, जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।